हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के 6:20 का टाइम है और ऊपर बेड पे मैं, छोटा बेबी सोए हुए हैं। नीचे जो बिस्तर लगा है, हस्बैंड और बड़े बेटे दोनों लोग सोए हुए हैं। अदला बदली होता रहता है, सबको शौक लगता है नीचे सोने का, तो 2 दिन मैं 2 दिन वो, दोनों ऐसे करके हम लोग सोते हैं। और नीचे का बिस्तर रहने से मुझे बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। मेरा जो बेटा है, नीचे मैं कुछ भी काम करती हूँ, नीचे उसे लिटा के बिठा के कुछ टॉय वगैरह दे देती हूँ, तो वहाँ पे वो अपना खेलता रहता है, तो मुझे टेंशन नहीं रहती है कि वो गिर जाएगा। तो मैं अभी काफ़ी टाइम तक ऐसे ही नीचे बिस्तर रखूँगी जब तक कि अच्छे से चलने नहीं लगते हैं, बेड से खुद उतरना नहीं सीख जाते हैं। फिर फटाफट मैं आ गई हूँ किचन में। बाबू के लिए बना रही हूँ आज पूड़ी सब्जी। उनका मन था कि मम्मी गोभी की सब्ज़ी और पूड़ी दे दो। अक्सर चीला, पराठा, ये सारी चीज़ें, बच्चे इन सब चीज़ों से भी बोर हो जाते। कभी कभार बच्चों को रोटी सब्ज़ी, पूड़ी सब्ज़ी, ये सब चीज़ें मैं सोची अभी देना चाहिए। भी छोटे थे जब तक, तब तक हल्की फुल्की ये चीज़ें चल जाती थी, पर ये भी थोड़े से बड़े हो रहे हैं। स्कूल में एक्टिविटी कराई जाती है, स्पोर्ट कराया जाता है, तो इन सब में थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत है। तो इसलिए आज मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी और साथ में पूड़ी बना दिया था। आज वही सबका नाश्ता भी हो जाएगा, इनका टिफ़िन भी हो जाएगा। कुछ ड्राई फ्रूट और फ्रूट्स करके ऐसे करके मैं सेट करके उनका टिफ़िन जो है रेडी कर दी हूँ। अभी मैंने किसी को भी नहीं जगाया था, क्योंकि मैंने सोचा मैं जल्दी उठ गई हूँ तो मैं पहले नाश्ता सेट करने के बाद झाड़ू लगा लेती हूँ, ब्रश कर लेती हूँ। नहीं तो छोटा बेबी भी साथ में कभी कभी उठ जाता है, तो बहुत सारे काम को उससे साथ में लेके मुझे हस्बैंड को मैनेज करने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं फटाफट, अगर जब तक वो सोए रहते हैं, मैं बहुत सारे काम अपने निपटा लेती हूँ। चाय हो गया, गुनगुना पानी हो गया, नाश्ता हो गया, झाड़ू हो गया, और कुछ कपड़े कभी कभी वॉशिंग मशीन में डालने होते वो डाल देती हूँ। अगर नहाने का टाइम मिल जाता है तो नहाना धोना, फ्रेश होना, सब कुछ अच्छे से कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे बेटे को रेडी करवा दिया। हस्बैंड भी, आज दोनों लोग साथ में जा रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड का आजकल ड्यूटी जो है 8 बजे का हो गया है और बच्चे का 8:30 बजे बस आता है। तो हस्बैंड के ऑफिस से होते हुए ही स्कूल बस जाती है। तो हस्बैंड ने बोला तुम्हें जाना पड़ेगा बस तक छोड़ने, एक काम करो मैं इसे ऑफिस ले जाता हूँ, वहीं रास्ते में ही बस को फ़ोन कर दूंगा, वहीं पे उसको बिठा दूंगा, तुम्हारा भी काम इजी हो जाए, तब तक तुम नहा धो लो। तो उधर वो दोनों लोग गए, इधर मैं फटाक से नहा धो ली हूँ, क्योंकि अभी माधो सोए ही थे। तो मैंने सोचा ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सारा काम निपट जाएगा, तो मैं उन्हीं के साथ अपना टाइम जो है उन्हीं को दूंगी। उनका मालिश हो जाता है, डायपर चेंज करना हो जाता है, उनके साथ अभी खेलना भी पड़ता है। बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी करते हैं, अभी कुछ कुछ चीज़ों को अच्छे से समझने लगे हैं। तो यहाँ पे मैं मंदिर में पूजा कर रही हूँ और बाहर छोटा सा भोलेनाथ का भी शिवलिंग स्थापित की हूँ बालकनी में। तो वहाँ पे जल देने के बाद फिर यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। और सुबह के टाइम जब जल्दी काम मेरे सारे हो जाते हैं ना, तो दिन में कभी कभी मैं बोर होने लगती हूँ कि क्या करूँ क्या करूँ। काम तो वैसे मेरे पास बहुत रहते हैं, इतने सारे प्रोडक्ट रहते हैं, सबकी वीडियो बनाने रहते हैं प्रमोशन का, पर ये जो है ना, ये काम नहीं करने देते हैं। ट्राईपोड में कुछ काम करो तो ट्राईपोड इनको चाहिए, मोबाइल से कुछ करो तो मोबाइल इनको चाहिए। तो मैं ये जब सोए रहते तभी कुछ काम हो पाता है, उसके पहले मेरा काम जो है मैं करती भी नहीं। सच पता मुझे असकत भी लगती है, एक आलस सा आता है कि बच्चे को रुला के परेशान करके क्या ही काम करूँ, रहने दो, आज नहीं कल कर लूँगी, अभी नहीं थोड़ी देर बाद कर लूँगी, यही मेरा होता रहता। पर अब ये सोए थे ना, तो मैंने सोचा लाओ फटाफट मैं अपने लिए भी नाश्ता बना लेती हूँ। तो पूड़ी मेरा खाने का मन नहीं था, मैं पूड़ी पराठा बाहर की चीज़ें बहुत कम कर दी हूँ, क्योंकि अभी डिलीवरी को 10 मंथ होने वाले हैं, तो अभी थोड़ा सा अपनी बॉडी पे भी ध्यान देना है। और वैसे तो मैं ज़्यादा मोटी नहीं हूँ, बस ये है सिजेरियन होने से ना पेट थोड़ा सा उभरा उभरा सा हो जाता है, तो उस पर थोड़ा सा अगर ध्यान नहीं देंगे तो ज़्यादा निकल जाएगा। तो इसलिए मैं रोटी ज़्यादातर खाती हूँ। अगर पूरी पराठा उनके लिए बनाती हूँ तो अपने लिए 1-2 रोटी ज़रूर सेक लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा 2 रोटी अपने लिए नाश्ते में सेक लेती हूँ। और मेरे जो दोनों बच्चे हैं इतना ज़्यादा धमाल करते हैं, 1 बजे वो आ जाएगा बड़ा वाला, और दोनों लोग धमाल करते हैं। बड़ा वाला भले ही बड़ा है, पर छोटा वाला जो है ना, उसे एकदम पीटता है बहुत ज़्यादा। छोटे छोटे हाथों से, सुंदर सुंदर से, प्यारे से हाथों से चट चट करके वो उसके सर पे मारेगा, उसका बाल उखाड़ेगा। इतना ज़्यादा दोनों लोग शैतानी करते हैं, पर ये है ना कि बहुत अच्छा लगता है। जिसने भी मुझे एडवाइस दी थी कि 2 बच्चे कर लेना चाहिए, उनको तो मैं दिल से थैंक यू बोलूँगी। 2 बच्चे, सच में 2 बच्चे होने ही चाहिए। पहले मेरी भी सोच यही थी कि बच्चा सिर्फ एक ही सही होता है, पर नहीं, पहला बच्चा आपके भाग्य से आपको माँ बाप बनने की खुशी देने के लिए आता है। दूसरा बेटा या बेटी जो भी होता है, आपकी लाइफ
चेंज करने के लिए आता है, आपको वो सारी खुशियाँ देने के लिए आता है जो शायद आप नहीं पाए रहते हैं। तो मेरे लाइफ में तो यही है, माधव के आने से मेरी पूरी लाइफ चेंज हुई और मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। माधव मेरे सच बोलूँ तो वो कुबेर का खजाना है मेरे लिए। जब से आए हैं, पहले मैं सोचती थी दूसरा बच्चा होगा उसका खर्च बढ़ जाएगा, कैसे मैनेज करूँगी, हस्बैंड, मैं बहुत सोच के ये सब टेंशन में रहते थे कि दूसरा नहीं, रहने दो। पर माधव जब से आए हैं तब से जितना हस्बैंड का था उसका दूना हो गया है। मेरा भी कुछ भी नहीं होता था, थोड़ा बहुत मेरा भी हो गया, इतना हो गया कि मैं माधव का खर्चा उठा सकती हूँ, ये वाला हाल हो गया। तो इसीलिए जो भी बच्चे होते अपने भाग्य से होते हैं, यही मेरे माधव के साथ था। और आजकल ना बदली थोड़ी सी चल रही है, धूप होता है 2 बजे के बाद से, तो मैं ये वाला जो मेरा हीटर है मैं काफ़ी दिनों से नहीं चलाई थी, पैक करके रख दी थी। पर मुझे आज लग रहा था कि माधव को ऐसे नंगा करके अब मालिश करने में ये हो जाएगा, ठंडी लग जाएगी। और पूरी ठंडी मैंने अपने बच्चे को इतनी सेफ तरीके से रखा है कि एक खांसी, एक छींक भी नहीं आने दी हूँ। क्यों? क्योंकि उसी तरीके से मैंने मैनेज किया है, बच्चों को फर्स्ट रखा है अपनी जिम्मेदारी में, खाना पीना नहाना धोना मैंने सेकंड पे रखा था। तो इसलिए पूरा विंटर बीत गया। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि अभी ये जो सर्दी शुरू हुई इस पर कुछ दिक्कत हो, तो इसलिए मैंने माधव को हीटर के सामने मालिश करना सही समझा। फिर अच्छे से मालिश करो, मैं कपड़े चेंज कर दी हूँ क्योंकि तेल मसाज करो ना कपड़े पे लग जाता, बाद में छूटता नहीं है। तो मुझे वीडियो शूट करना था, उस समय पहन लिया। फिर मैंने सोचा कभी तीज त्योहार पर पहनूंगी, काम करती हूँ, निकाल देती हूँ, बहुत सारा काम रहता है, गंदा हो जाएगा। और माधव के साथ में ना डेली कपड़े में ही कंफर्टेबल रहती, वीट कराना रहता है, मालिश करना रहता है, सुसु पॉटी साफ करनी रहती है। तो इसीलिए वैसे भी अभी इस कपड़े के भी जो मैं पैंट नीचे पहने थे उस पर भी इन्होंने सुसु कर दिया था। आजकल मैं इनको दिन में डायपर नहीं पहनाती हूँ। वैसे विंटर भर मैंने सोचा था मैं अपने बाबू को 24 घंटा डायपर में नहीं रखूँ, लेकिन सच बताऊँ विंटर में मुझे 24 घंटा ऐसा भी टाइम आया था कि मुझे इन्हें रखना पड़ा था। तो अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा कम करूँ, पर कम के चक्कर में इतना ज़्यादा सुसु कर देते हैं, मेरे ऊपर कर देंगे, कई बार कपड़े चेंज करवाते हैं, कई बार चादर चेंज करवाते हैं, इनका मैट जहाँ बिछा के रखती हूँ वहाँ से हट के जाके दूसरी जगह सुसु कर देते हैं। तो इनका तो भाई मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, जो भी है इनके नखरे तो अभी झेलने ही पड़ेंगे। पर किसी तरह से जब मौसम नरम आ जाएगा तो बच्चे कम सुसु करेंगे तो डायपर की फ्री तभी हो पाएंगे। अभी के लिए बदली शुरू हो गई है, तो मैंने आज फिर उनको दिन में भी डायपर डाल दिया है, क्योंकि बार बार पैंट निकालना चेंज करना, मोजे भी भीग जाते हैं ना, उससे ठंडी हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि जो पूरी ठंडी मैंने सेफ तरीके से इनको रख के काट दिया है तो लास्ट में कुछ भी गड़बड़ हो। तो इसी तरह से मैं अपने काम को, अपने बच्चे को, सब कुछ बहुत ही हैप्पी तरीके से मैनेज करती हूँ। और मैं ब्लॉग शेयर करने के लिए ना वॉइस रिकॉर्ड के लिए टाइम नहीं पाती हूँ। जैसे ही आज टाइम पाई हूँ माधव सोए हुए आप लोग के साथ मैं ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें, लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। मैं आप लोग को कमेंट के जवाब तो देती ही हूँ। तो आप लोग से मिलती हूँ मैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।